Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 about geometry and our lesson number 24. In this lesson we will discuss the SLO, describe and make 3D objects. हमने अपने प्रीवियस लेसन में 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ स्टडी किया था। वही चीजें और वही प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हुए 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में मजीद स्टडी करेंगे और किस तरह इनको बनाते हैं वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड 3D ऑब्जेक्ट्स? आपने अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आपके सराउंडिंग में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3D हैं, 3 डायमेंशनल हैं। 3D ऑब्जेक्ट्स में तीन चीजें होती हैं। एक उसकी लेंथ होती है, लेंथ, और दूसरा विड्थ होती है, और तीसरा उसकी हाइट होती है। तो 3 डायरेक्शंस में जो है वो 3D ऑब्जेक्ट लाइक करता है 3 डायमेंशन में। इज योर क्लासरूम अ 3D ऑब्जेक्ट? अपने क्लासरूम को ऑब्जर्व करें, क्या इसमें ये तीनों चीजें हैं, लेंथ, विड्थ और फिर हाइट। इसके कॉर्नर को ऑब्जर्व करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। सो योर क्लासरूम इज अ 3D ऑब्जेक्ट। एंड देन नेम 5 3D ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपने कोई से भी ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स जो आपके सराउंडिंग में हैं या जिनसे आपको डेली लाइफ में वास्ता पड़ता है, उनके नेम अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। 2 डायमेंशन में हम लोग जस्ट लेंथ और ब्रेड्थ को देखते हैं और 3D में आपके पास तीनों चीजें होती हैं। इन चीजों को ऑब्जर्व करें और बताएं कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सराउंडिंग में वो 3 डायमेंशन में हैं। तो अब आ जाएं नेक्स्ट, आज के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं या वोकेबलरी जिनको आज के लेसन में हम लोगों ने डिटेल डिस्कस करना है। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड। क्यूब, क्यूबॉइड और पिरामिड के नेट्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में स्टडी किया था और आज जो है इनके बारे में डिटेल्ड इनकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको देखेंगे और किस तरह बनाते हैं ये भी हम लोग चेक करेंगे। तो अब आ जाए, कुछ मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इन ऑब्जेक्ट्स को गौर से देखें और आपके सराउंडिंग में आपकी क्लास में आपके पास होंगे। ये देखें बॉक्स जो है, ऑब्जर्व करें और देखें कि ये बॉक्स जो है ये किस शेप में है। एंड मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट जो है ये ज्योमेट्री बॉक्स है। इसकी शेप को ऑब्जर्व करें और देखें क्या ये 3 डायमेंशन में है। इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, ये देखें ये साइड, और इसकी हाइट भी है ऊपर की तरफ। जैसा कि आपका रूम फ्लोर है उसमें देखें आपके रूम फ्लोर की हाइट भी है, रूम की हाइट और फ्लोर के नीचे देखें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं। सो अब एक और मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको देखें ये बॉल है और इसकी शेप क्या है। इसमें देखें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तीनों चीजें हैं। सो दिस इज आल्सो अ 3D ऑब्जेक्ट। एक और मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये देखें ये ग्लोब है। इसको देखें यहां पर ये राउंड शेप है और ये क्या है, इस 3D ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, हम इसको क्या रखते हैं ज्योमेट्रिकल व्यू में, इन ज्योमेट्री। सो आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग अभी देखते हैं। देखें, द एट्रीब्यूट ऑफ 3 डायमेंशनल शेप ऑब्जेक्ट्स आर फिगर्स आर एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस। जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें 3 चीजें होती हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और ये ज्वाइन होते हैं एजेस से, वर्टिसेस से और फेसेस से। जैसा कि ये मेरे पास एक बॉक्स था, इसका जो आपके आप वाली साइड पे नजर आ रहा है, ये जो है ये इसका फेस है, और ये साइडों पे जहां पर टू फेसेस ज्वाइन होते हैं ये एजेस हैं, और कॉर्नर पॉइंट पे जो है साइड पे ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? वो एंगल्स का, जहां पर टू एंगल्स जो हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं, टू आर्म्स ऑफ एंगल जो है जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। सो तीन चीजें थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में लाजमी होंगी, फेस, एज और वर्टिसेस, वर्टेक्स। सो थ्री डायमेंशनल डायमेंशन मीन्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। थ्री डायमेंशन में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। एनी ऑब्जेक्ट हैविंग थ्री एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। Attributes of 3D objects are defined as number one, face. A face is a just flat surface. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का जो फेस होगा ये फ्लैट जो सरफेस है, जैसा कि इस बॉक्स में है, ये जो है ये साइड, ये इसकी फेस होगी। ये वन फेस है इसका, ये सेकंड फेस है, थर्ड फेस है, फोर्थ फेस है, फिफ्थ फेस है, और जो मेरी साइड पे है वो सिक्स्थ फेस है। और अब आपने एक और चीज बतानी है कि जो आप हैं, आप लोग वो किस डायमेंशन में रहते हैं, थ्री डायमेंशन में रहते हैं या फोर्थ में या टू डायमेंशन में। थिंक अबाउट इट और देखें, अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हैं आप लोगों की, देन यू आर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। सो एज आ जाए। एज क्या चीज है? एन एज इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू फेसेस। जैसा कि ये बॉक्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बॉक्स के अंदर, ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है मेरे पास, इसमें यहां पर टू फेसेस ज्वाइन हो रहे हो लाइन सेगमेंट के साथ, ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये एज कहलाएगा इसका। एक फेस ये और एक नीचे वाला फेस, सिमिलरली एक फेस ये ऊपर वाला और नीचे सामने वाला फेस। सो यहां पर ये दोनों फेसेस ज्वाइन होते हैं, उसको हम लोग एज बोलते हैं। एंड देन वर्टेक्स। अ वर्टेक्स इज अ कॉर्नर मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर एजेस। ये जो पॉइंट होता है, ये यहां पर ये जो है ये आपके पास इसका एज वर्टेक्स कहलाता है। यहां पर वो जो टू फेसेस और जो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन होते हैं उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। सो एंड देन वर्टेक्स इज अ कॉर्नर मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर एजेस द। अब आ जाए नेक्स्ट, क्यूब। क्यूब क्या है? अगर किसी 3D ऑब्जेक्ट में लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें सेम हो जाए, जैसा कि मेरे पास लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, ये सेम हो, तो वो जो शेप होगी 3D ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्यूब होगा। और एक चीज याद रखें, जैसा कि हम लोग स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ जो स्क्वायर की थी वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह जो क्यूब होगा उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और उसके जो फेसेस होंगे वो स्क्वायर फेसेस होंगे। एंड देन इन अ ज्योमेट्रिक क्यूब इज अ 3D ऑब्जेक्ट हैविंग 6 स्क्वायर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। ये चीज आपने याद रखनी है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, जैसा कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लेकिन इनकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ डिफरेंट है। सो अगर ये सारी सेम होंगी तो ये बॉक्स एक क्यूबिकल शेप में बॉक्स होगा। सो इसके कितने फेसेस हुए? 1 2 3
4 5 6 जो मेरी साइड पे है। सो 6 फेसेस हैं इसके, एंड देन 12 एजेस हैं और फिर 8 वर्टिसेस हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ये क्यूब की प्रॉपर्टीज हैं। सो दिस इज अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्साहेड्रॉन जो है इस बॉक्स का नेम है, और इसके 6 फेसेस हैं, और ये क्यूबाइड शेप, सॉरी क्यूबिकल शेप में है। नेक्स्ट है क्यूबाइड, जो मैंने अभी आपको ज्योमेट्रिक बॉक्स दिखाया था, आपके पास भी ज्योमेट्री बॉक्स है, जो आपकी जो बुक है वो भी क्यूबाइड शेप्ड है। सो यहां पर देखें, इसके भी 6 जो हैं रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। क्यूब में स्क्वायर फेसेस होते हैं, बट यहां पर रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस होंगे। जिस यहां पर क्या है डिफरेंस क्यूब और क्यूबाइड में, क्यूब में सारी जो साइड्स हैं या लेंथ्स हैं या फेसेस की लेंथ जो हैं वो इक्वल होती हैं, बट यहां पर डिफरेंट होती हैं क्यूबाइड में। अब आ जाएं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर क्या है? आप अपने सराउंडिंग में जग देखते हैं, ग्लास देखते हैं, और ये सारी जो शेप्स हैं ये सिलेंड्रिकल शेप्स हैं। सर इसमें क्या चीज होती है कि 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं इसके, और एक जो है वो फ्लैट या कर्व्ड सरफेस होता है। इसमें 3 थिंग्स होती हैं। इन ज्योमेट्री सिलेंडर इज अ 3D ऑब्जेक्ट हैविंग 2 सर्कुलर फेसेस, 1 कर्व्ड सरफेस एंड कैन बी मेड बाय जॉइनिंग पैरेलल लाइंस। इट हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। इसमें जो सिलेंडर है उसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता और ना ही कोई एज होता है। सो यहां पर सिर्फ फ्लैट सरफेस होते हैं और 2 सर्कुलर सरफेस होते हैं और एक जो है कर्व्ड सरफेस होता है। सो अब आ जाएं, जैसा कि इसका जो नेट बनेगा वो इस टाइप का बनता है। यहां पर ये एक सर्कल होता है और एक ये सर्कल होता है, और इनको हम लोग इसके राउंड, ये जो रेक्टेंगुलर जो सरफेस बनता है कर्व सरफेस, इसको जब हम लोग घुमाते हैं तो हमारे पास ये सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो नेक्स्ट जो है वो कोन है। कोन क्या है? एक जो है सर्कुलर फेस होता है और दूसरा कर्व्ड फेस होता है, और एक जो है वो ऊपर टॉप पे एज होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। इन ज्योमेट्रिक कोन इज अ 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग 1 सर्कुलर फेस, 1 कर्व्ड सरफेस एंड कैन बी मेड बाय जॉइनिंग पैरेलल लाइंस बाय फिक्सिंग अ वन साइड एट अ कॉर्नर। मीन्स के कैसे बनाना है इसको, आपने ऐसे बनाते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है और ऐसे नीचे सर्कुलर फेस बना देते हैं, और इसका जो नेट बनता है वो इस टाइप का बन जाएगा, और यहां पर इसके सर्कुलर फेस होता है। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आपने याद रखनी है। और जो कॉर्नर पॉइंट होता है यहां पर ये 2 लाइंस ज्वाइन कर रही होती हैं, इस पॉइंट को हम लोग एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेक्स। अब आ जाए नेक्स्ट, स्फेयर। स्फेयर मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स शो करवाए थे, जैसा कि ये मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने आपको दिखाया है। इस तरह के आपके पास भी आपके सराउंडिंग में फुटबॉल नजर आता है, डिफरेंट बॉल्स नजर आती हैं, या जिस तरह ये ग्लोब की शेप है, ये मेरे पास ग्लोब है, इसकी जो शेप है ये स्फेयर शेप है। स्फेयर शेप मींस के गोल है। सो in geometry, sphere is 3D solid object having a curved surface with no edge and corner. It is looking like a football. जैसा कि मैंने अभी आपको बॉल दिखाई है, ये फुटबॉल की तरह नजर आता है और इसे हम लोग स्फीयर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लास्ट वन जो है पिरामिड है। पिरामिड के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारा लेसन था वहां पर भी डिस्कस किया था कि पिरामिड में एक जो रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट वो होता है फेस, और बाकी जो हैं उसके ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं।
सो बाकी जो 4 फेसेस हैं वो ट्राइंगुलर होते हैं, 1 जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल फेस भी कहते हैं। सो इन ज्योमेट्री अ पिरामिड इज अ स्ट्रक्चर made by triangular surfaces and its base is any quadrilateral. It has 4 triangular faces and 1 square face. It has 8 edges, 5 vertices, which may varies according to the change of base. So इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि एक जो है इसका क्वाड्रिलेटरल जो बेस वाला सरफेस होगा वो होगा, बाकी 4 जो हैं वो ट्राइंगुलर फेसेस होंगे। तो अब आ जाएं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपकी बुक में भी गिवन है, ज्वाइन द फॉलोइंग डॉट्स एंड चेक विच 3D शेप यू विल गेट, आल्सो राइट द नेम ऑफ द शेप। आगे देखें, इन डॉट्स को आपने ज्वाइन करना है और इनमें देखना है कि कौन सी जो है वो 3D शेप बनती है। जब मैं ज्वाइन करता हूं, देखें जरा, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, और आपने अपनी बुक के ऊपर खुद ज्वाइन करना है, और इसको ज्वाइन कर लिया और इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये शेप जो है मेरे पास क्या बनी, इसको हम लोग कोन कहते हैं। सो 1 जो है वो सर्कुलर फेस है, और जो है एक जो पॉइंट है जिसको हम लोगों ने एपेक्स का नाम दिया था वो है। सो दिस इज कोन। अब आ जाए नेक्स्ट, अगले डॉट्स को जब हम लोग मिलाएंगे आपस में तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ये एक क्वाड्रिलेटरल बेस बन गई है, और इसको जब मैंने मिलाया है तो ये मेरे पास है एक पिरामिड बन गया है, ये पिरामिड की शेप बन गई है। इसी तरह जब आप खुद ज्वाइन करेंगे तो आपको इनकी शेप्स नजर आ जाएंगी। सो दिस इज कोन एंड दिस इज पिरामिड। तो स्टूडेंट्स, ये एक वर्कशीट है जो कि आप लोगों ने खुद क्लास में कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए पोस्ट असेसमेंट की तरफ। पोस्ट असेसमेंट में देखते हैं रैप अप में हम लोगों ने आज क्या किया। हमने डिफरेंट 3D शेप्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को देखा, जिनमें क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड पिरामिड शामिल थे। तो स्टूडेंट्स, होमवर्क की तरफ आ जाएं। होमवर्क में आप लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये जो आपकी बुक के ऊपर गिवन है, इसे कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO। अल्लाह।